Hello everyone, I am Rajesh. Welcome again in the new video. आज हम क्लास 9th की NCERT बुक की 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें हम रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है, कैसे लोकेट किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। चलो रूट 2 को सीखते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। स्केल लेंगे इसके लिए और स्केल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इधर एरो लगाओ, इधर भी एरो लगाओ और यहाँ पे बीच में हम क्या लिखेंगे, 0 मार्क करते हैं। अब इसमें देखो, अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो बहुत छोटा बनता है, तो हम क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 2 सेंटीमीटर, लेकिन मार्क उसको 1 यूनिट ही करेंगे। 2 सेंटीमीटर, फिर 2 के बाद 4, ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, 4 के बाद 6, ऐसे इधर लिख लिया। ऐसे ही अगर हम चाहें तो 0 के लेफ़्ट में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, जैसे ये और ये 2, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको ए पॉइंट ले लेते हैं, इसको बी, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हम रूट 2 को ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना, हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। रूट 2 को ड्रॉ करें किसका, पाइथागोरस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पाइथागोरस का है। तो रूट 2 है तो 2 क्या होगा, 1 + 1 2 होता है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे ओ ए को क्या लेंगे, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट रहेगा हमारा, ये पूरा का पूरा ओ से लेके ए तक हम 1 यूनिट। स्केल लिख लेंगे। हमने जो स्केल यूज़ किया है यहाँ पे, हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट लिया है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर लेते तो बहुत छोटा बन जाता, इसलिए हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। लेकिन लिखेंगे उसको 1 यूनिट। हम 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कितना भी, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 1 यूनिट लिखेंगे। 1 यूनिट लिखना है। और इसके बाद जो हमारा ये 1 हो गया, ये ए जो है 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ये 3 हो गया। तो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है। तो ये 2 सेंटीमीटर, लेकिन ये माना कितना जाएगा, ओनली 1 यूनिट। तो हमने स्केल में ले लिया है 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट। अब हम इसमें ए पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चलो 90 डिग्री का एंगल बनाते। ये हम इससे डी से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री की लाइन आ गई ऐसे। तो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। ये लाइन 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, ऐसे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ की। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, देखो, ठीक है। तो अब हमारी ये इतनी लंबी लाइन है तो हमें इतनी फालतू नहीं लेनी। हमें इसमें कितना लिया था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना था, तो इधर भी हम 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। जो 2 सेंटीमीटर है उसी को ही 1 यूनिट मानेंगे। तो 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है यहाँ पे भी। तो यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हुआ। तो सिर्फ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, तो इधर भी हम जो 1 यूनिट लेंगे वो क्या लेंगे, 2 सेंटीमीटर की लेंगे। अगर हम यहाँ 3 सेंटीमीटर की 1 यूनिट लेते तो इधर भी 3 सेंटीमीटर की ही 1 यूनिट लेते। अब हमारा ये कितना है, ये 1 है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर नापा है, लेकिन यूनिट क्या है, 1 ही है। अब इसको हम यहाँ से इस पॉइंट को मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा, ये हमने बी तो यहाँ रख लिया। इसको हम, वैसे बी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ही मान लेते हैं बी। ज़्यादा पॉइंट आएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो बी मान लिया इसको। अब हम इसको ओ को बी से ज्वाइन करते, जो हमने ओ माना था इसको बी से ज्वाइन कर लो ऐसे। ओ ज्वाइन हो गया बी से, ठीक है। तो ये हमारा 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये जो हमारा ओ बी आएगा, ये क्या आएगा, रूट टू आ जाएगा। और जो ये एक्स्ट्रा लाइन है हमारी, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम इरेजर से इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें तो 1 यूनिट ही चाहिए था। अब इसको नंबर लाइन पे भी लेके आना है, तो हम कंपास की हेल्प लेंगे और हम इस कंपास को ओ पे रखेंगे ऐसे, और जो पेंसिल है उसकी टिप कहाँ रखेंगे, बी पे।
ऐसे यहाँ तक नापना है, ठीक है। अब इसको ऐसे बी तक इसको कंपास को खोल के बी तक ऐसे, और इसको जैसे सर्कल बनाते हैं वैसे डॉट डॉट से ऐसे डॉट डॉट से नीचे की तरफ लेके आएंगे, डॉट डॉट से ये ऐसे डॉट डॉट से नीचे लेके आना है। ये आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट आया डॉट डॉट से जो बनाया हमने, तो ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया P। इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, और जो ये P है ये क्या है हमारा √2, ये हमारा √2 हो गया। जो P पॉइंट है वो हमारा √2 हो गया। जो भी एक्स्ट्रा जो भी मार्किंग हो एक्स्ट्रा उसको इरेज कर देना, ठीक है। अब हम इसमें जैसे पाइथागोरस लगाते हैं तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला 90 डिग्री का होगा, तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया AOB। जो ट्रायंगल है AOB ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर हम शो करें तो इसमें क्या आएगा, AOB में अगर हम पाइथागोरस दिखाते हैं तो क्या आएगा, ये यहाँ पे दिखा देते हैं इन ट्रायंगल AOB। चलो AOB दिखाते हैं, इन ट्रायंगल AOB प्रूफ करके दिखाते हैं। तो इसमें हमारा बेस क्या है OA, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना OB, तो OB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, OB का स्क्वायर इक्वल होगा OA के स्क्वायर के प्लस में AB का स्क्वायर। तो OA हमने क्या लिया 1 यूनिट, तो यानी 1 का स्क्वायर, और AB A से लेके B तक भी हमने कितना ही लेना है 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 और 1 और 1 2 आ गया। तो ये हमारा क्या आया था OB स्क्वायर और ये OB स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर हटेगा इधर से तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो हमारा जो OB आ गया ये O से लेके B तक ये क्या आ गया √2। तो हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा ये 2 था, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, नीचे 1 यूनिट लेंगे और इधर भी 1 यूनिट लेंगे, ताकि ये 1 का स्क्वायर 1 बन जाए, 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारा जो पाइथागोरस इसमें लगेगा तो ये हमारा क्या बनेगा √2 आंसर आ जाएगा। तो वो भी हमारा √2 आ गया। और जो नंबर लाइन पे हमारा यहाँ पे क्या आया है, ये P पॉइंट आया, तो ये जो P पॉइंट है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा √2 को। तो इस तरह से हमने ये √2 का कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही हम √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो √3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो √3 को अगर हम लोकेट करते हैं तो पहले हमें √2 तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसे ही इतना सेम बनाना पड़ेगा, इसके बाद हम आगे √3 बनाएंगे। तो जैसे अगर हमें लोकेट करना हो √3, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, तो √3 को अगर लोकेट करना हो नंबर लाइन पे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो देखो √2 तो हमें ऐसे ही बनाना ही पड़ेगा सेम। पहले हम √2 बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, उसके बाद हम आगे करेंगे √2। जैसे अगर √2 बना लिया तो उसके बाद हमने जैसे ये बेस लिया था और A पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, अब जैसे OA को बेस लिया था अब हम क्या लेंगे, इसको OB को बेस लेंगे, और D को कैसे रखेंगे, ऐसे इस OB पे रखेंगे। अब OB पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो OB पे रखो और OB पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, तो ये आ गया 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पे। तो हमारा ये 90 डिग्री का ऐसे ये R का एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के एंगल की, ठीक है, ये आ गई। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब इसमें भी आगे क्या करना है, जैसे ये हमने OA कितना लिया था, OA लिया था 1, AB भी 1, ऐसे ही हम यहाँ पे भी अब आगे इसमें जो ये जो हमने इस OB को बेस लेके जो 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ऐसे हम कॉपी ऐसे कर लेंगे और इस पे ऐसे OB पे रखे ना ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे। ओके, समझ आ गया सबको, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाना है जैसे OA पे बनाया था। तो इसमें अब हम ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, तो इसमें भी हम 2 सेंटीमीटर ही लेंगे, ऐसे 2 सेंटीमीटर इसमें नापेंगे और एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके किया है इस सवाल में, तो हम इसको भी 2 सेंटीमीटर लेंगे। और ये हमारा A था, B था, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C मान लिया ये पॉइंट।
सी पॉइंट मान के उसके बाद क्या करेंगे, हम ओ को सी से ज्वाइन करेंगे। तो ओ को सी से ज्वाइन कर दो, ये ओ जो पॉइंट था इसको सी से ज्वाइन कर दो, ऐसे ये सी है, इसको सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ को सी से ज्वाइन कर दिया, और जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम रब कर देंगे, इरेज कर देंगे। तो हमारा देखो अब ये पॉइंट आ गया सी, और हमने ये कितना लिया, ये भी हमने बी सी कितना लिया 1। तो यहाँ पे ओ ए भी 1 लिया था, ए बी भी 1 लिया है, बी सी को भी 1 ही लेना है। और ये वैसे तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन यूनिट क्या है 1 ही माना है इसको। तो 2 सेंटीमीटर का स्केल लिया हमने, जो कि 1 यूनिट लेके चलें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बहुत ही छोटी लेंथ होती है, तो वो दिखाई नहीं देगी ढंग से और गलत भी हो जाएगा। तो हमने 2 सेंटीमीटर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये आ गया 1 था √2 आया, ऐसे ही अब ये √2 है ओ बी, और बी सी क्या है 1, और ये 90 डिग्री का एंगल हमने इस पर बनाया। तो अब हमारा ये जो ओ सी है वो क्या आ जाएगा √3, ये ओ सी हमारा √3 आ जाएगा। और जैसे हमने ओ से बी तक हमने यहाँ ड्रॉ किया था √2 को, ऐसे अब हमारा ओ सी ओ पे रखेंगे कंपास को, और सी तक इसको प्रकार को जो है कंपास को ओपन करेंगे सी तक। तो सी तक इसको ऐसे ओपन करेंगे, और इसको भी ऐसे ही आर्क लगाएंगे, नंबर लाइन तक नीचे तक लेके आएंगे इसको। ठीक है, सी तक ऐसे ओपन करना है, सी तक ओपन करना है, ऐसे ओ पे रख के सी तक ओपन करना है। बिल्कुल जो पेंसिल की टिप है सी तक होनी चाहिए, और जो हमारा प्रकार है कंपास की टिप वो ओ पे होनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे 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 इस सर्कल की तरह, और इसको नीचे लेके आएंगे। प्रकार का ध्यान रखना, हिले ना। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे प्रकार को नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये आ गया देखो। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आया हमारा, ये दूसरा आया, ये क्या हम इसको क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं क्यू। और ये जो हमारा पॉइंट आया ये क्या आ जाएगा, इसकी तरफ ऐसे एरो बना के लिखेंगे क्यू की तरफ। क्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा √3 को। ठीक है, क्यू रिप्रेजेंट करेगा √3 को। अब इसमें भी अगर हमें शो करना है तो हमारा √3 का ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला है ओ, ये बी ओ सी। तो अगर हमें √3 के बारे में लिखना है तो हम कौन सा ट्रायंगल दिखाएंगे, इन ट्रायंगल बी ओ सी। तो बी ओ सी ट्रायंगल लो, देखो बी ओ सी ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू में बेस हमारा क्या बनेगा ओ बी, जिस पे हमने डी को रख के फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओ बी स्क्वायर, ओ बी कितना है हमारा, ओ से लेके बी तक की जो लेंथ है वो हमारी √2 है। तो हम ओ बी की जगह क्या रखेंगे √2 और इसका स्क्वायर। और बी सी क्या लिया हमने, बी से लेके सी तक क्या लिया था 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, √2 का स्क्वायर जो है वो 2 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3। ये ओ सी स्क्वायर था, ये भी ओ सी स्क्वायर। अब ओ सी कितना आ गया √3। तो इस तरह से हमारा जो ओ सी है ये वो यहाँ पे नंबर लाइन पे जो हम शो करेंगे तो यहाँ आएगा क्यू पॉइंट पे, तो वो हमारा √3 आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो पॉइंट P है वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा और Q जो है √3 को। तो हमें इसमें लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट Q रिप्रेजेंट √3। पॉइंट Q किसको रिप्रेजेंट करेगा √3 को। अगर √2 का बनाना होता था इसमें तो हम क्या लिखते हैं कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P किसको रिप्रेजेंट करेगा √2 को। तो पॉइंट P जो है बिंदु P तो निर्धारित करेगा √2 और Q जो है वो किसको शो करेगा √3 को। तो इस तरह से जब देखो √2 का बनाना है तो सिंगल ही बनेगा 1 1 लेके √2, लेकिन अगर √3 का बनाएंगे तो पहले हमें √2 का बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम √3 का बनाएंगे, उससे अगले लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना के। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका जवाब दूंगा। और हम नेक्स्ट वीडियो जो भी आगे बनाएंगे तो उसमें और जो नंबर हैं उनको भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।